सर मैं कर रहा हूँ। Just share the video afterwards. Okay. Specifies a repetition. It specifies a block of one or more statements that are repetitively executed until a condition is satisfied. So this is similar to a do while loop. मतलब do while loop allows you to go to into the program once, ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वो आइट्रेशन करेगा, आइट्रेशन है वो रिपीट करेगा और अगर कंडीशन मेट नहीं हुई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा. So this is also a part of an algorithm that how a do while program works. कि आप बेसिकली फॉर और डू वाइल में यही फर्क होता है ना कि फॉर में आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस को डिफाइन कर देते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन डू वाइल में यू जस्ट मीट अ कंडीशन और वो उसको उसी तरीके से आइट्रेट करता रहेगा जब तक कंडीशन मीट नहीं होती. तो दिस इज एल्गोरिथम कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर रेपिटेशन. सर सूडो कोड क्या होते हैं? सॉरी, सूडो कोड. या सूडो कोड इज अ एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम. बेसिकली हम सूडो कोड में इंग्लिश और नंबर्स को साथ कंबाइन करके लिखते हैं. वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं. सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ऐड टू नंबर्स, तो आप कहेंगे एडिंग num1 प्लस num2. सो दिस इज अ लाइन फॉर अ सूडो कोड. और अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर इसी को आप फ्लो चार्ट में लिखें तो आप लिखेंगे num1 प्लस num2 और उसको प्रोसेसिंग बॉक्स में डाल देंगे. तो दिस इज अ डिफरेंस. इट इज यूजली एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम कि आप एल्गोरिथम को कैसे लिख सकते हैं. तो बेसिकली हम मोस्टली सूडो कोड को ही फॉलो करते हैं जब हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं. और अगर हमने किसी अपने रीडर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करवाना है एल्गोरिथम, तो हम फ्लो चार्ट बना देते हैं साथ कि बेसिकली हो रहा क्या है, इनपुट कहाँ से आ रहा है, डिसीजन क्या बना रहा है, ट्रू है या फॉल्स है. जैसे इफ एल्स है तो डिसीजन डाल देते हैं, प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग बॉक्स डाल देते हैं रेक्टेंगल, और इसी तरह आउटपुट. यस. There are two parts of a computer program. There is process or sequence of steps which is necessary to complete the given task. The translation of this purpose process into a language which the computer can understand. तो मैंने आपको पहले बताया कि algorithm is usually a set of instructions that a computer follows. और basically you have to define the complex part. अब होता क्या है कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं we use chunks. chunks का मतलब है CHUNKS, कि हम पूरे एक बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं और we get a solution for each chunk. At the end we combine the chunks and get the overall solution and a bigger code, जिसको हम बाद में debug करके रन करते हैं. तो ऐसी एल्गोरिथम में you have to define a complete problem into a small parts and very easy parts, कि जिसको आप understand कर सकें. Basically this is, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि this is a process to understand anything. आपने गाड़ी चलानी है या गाड़ी बनानी है या उस गाड़ी की कंपनी में या कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या प्रोसेसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे. आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं, आपको क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं. दैट इज एन एल्गोरिथम. तो वन बाय वन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टू रीच योर गोल्स और डेस्टिनेशन. आप वर्कशॉप करवाते हैं, 3 days की वर्कशॉप है, एवरी डे यू हैव टू लर्न न्यू थिंग. मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि सपोज देयर आर 8 पीपल इन अ रूम, ठीक है, आप ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करें कि हर बंदा जब एंटर होता है तो उसको वो काउंट कर ले. तो दिस विल बी अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम. मैं एन इंटीजर को इनिशियलाइज करता हूँ जीरो के साथ, मतलब इंट एन इज इक्वल टू 0, और लिखता हूँ फॉर ईच मेंबर इन द रूम एन इज इक्वल टू एन प्लस 1. मेरी बात समझ आ रही है. अब एन प्लस 1 क्या करेगा, जब एवरी पर्सन विल कम टू अ रूम इट विल इक्वली कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम. अब बेसिकली अगर वो 8 पीपल हैं तो आई थिंक माई एल्गोरिथम इज अ बिट स्लो. मैं इसको मजीद एफिशिएंट ऐसे बना सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं पेयर्स को काउंट करूँ. जैसे कि n इज इक्वल टू 0, आई इनिशिएट n इंटीजर इज इक्वल टू 0 एंड देन आई राइट फॉर ईच पेयर ऑफ पीपल इन द क्लासरूम और इन द रूम n इज इक्वल टू n प्लस 2. ठीक है, n प्लस 2. तो दिस विल कैलकुलेट द पेयर ऑफ पीपल. अब कोई मुझे ये बता सकता है कि ये एल्गोरिदम 3 बंदों के लिए काम करेगा या नहीं, मतलब ऑड नंबर. मैं तो इवन के लिए बनाया. तो हाउ कैन यू हैव दिस एल्गोरिदम वर्किंग फॉर ऑड नंबर ऑफ पीपल. सपोज आई हैव 3, तो जब मैं अपना n प्लस 2 वाले एल्गोरिदम चलाता हूँ n इज इक्वल टू 0 फॉर ईच पेयर n इज इक्वल टू n प्लस 2, तो 2 तो काउंट हो जाएंगे मेरे पास, लेकिन द एल्गोरिदम विल नॉट वर्क फॉर 3. तो मैं इस एल्गोरिथम को जनरस बनाना चाहता हूँ, जनरल, कि वो ऑड पीपल आए, इवन पीपल आए, वो सबको ऐड करें. तो एनीबडी कैन गिव मी एग्जांपल कि मैं इसको कैसे बना सकता हूँ.
स्मार्ट माइंड्स। सर फिर हम दो अलग अलग कमांड लिखेंगे, दो अलग अलग कमांड लिखेंगे। देंगे इसका मतलब ये है मेकिंग टू एल्गोरिदम्स। मुझे एक एल्गोरिदम चाहिए, एफिशिएंट चाहिए और उसी में सब कैलकुलेट हो। ये जनरल से एग्जांपल है। सर ऐसे करेंगे या फिर n इज इक्वल टू n+1। n इज इक्वल टू n+1 तो मैं कर चुका हूं पहले, लेकिन वो बेसिकली एक एक बंदे को कैलकुलेट कर रहा था। मैं चाह रहा हूं कि मेरा एफिशिएंट हो एल्गोरिदम, वो काउंट भी दो को करे, लेकिन अगर कोई एक बच जाता है तो उसको भी वो कंसीडर करे। तो मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ इस कोड में? मेरा कोड समझ आया आपको? अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है, मैं ट्राई करूंगा मेरे पास एक पैड हो इलेक्ट्रॉनिक में, आपको लिख के भी बताऊं बाद में। आप स्क्रीन तो देख सकते हो सारे। यस सर। सपोज ये n इज इक्वल टू 0 मैंने इसको डिक्लेयर किया, ठीक है। पहले करता हूं फॉर ईच पर्सन n is equal to n+1। so this was calculating only one person at a time, लेकिन मैंने इसको दोबारा कैसे मॉडिफाई किया? इनिशियलाइजेशन मैंने वैसे रहने दी n is equal to 0 और फॉर each pair of person in room n+2, right? so this was calculating a pair of people very efficiently और वो each time 2 का इंक्रीमेंट लगा रहा था, लेकिन unfortunately I got odd number of people now 3। so what will I do? सर इफ देन लॉजिक लगा देते हैं। if Excellent। so we can modify that by using if logic के if the number of people remaining in room is 1 then n is equal to n+1। तो जो हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड थी for 2, that will increment the number of person left equal to n+1। so you can modify this, will be a very ambiguous non-ambiguous program जो कि बहुत आसानी से रन करेगा। और जिस बच्चे ने जवाब दिया है that is a very good answer कि you have to just use, अब इसमें कुछ भी नहीं है, you have to use your brain और लॉजिक्स के साथ आपने प्रोग्रामिंग करनी है। और आई बिलीव के अ पर्सन हु इज अ गुड प्रोग्रामर इज फिटेड इन एवरी फील्ड इन दिस वर्ल्ड। वो किसी भी फील्ड में फिट हो सकता है, ठीक है। आया वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो सिविल इंजीनियरिंग है, वो आईटी है, वो कंप्यूटर है, वो कभी भी मार नहीं खाता। तो यू हैव टू यूज वेरी गुड एंड वेरी सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक्स कि आपने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो एल्गोरिथम डेफिनेशन इज यूजुअली, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेफिनेशन बहुत बार हो चुकी हैं। आई वाज जस्ट कन्फाइनिंग 3 और 4 बुक्स कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। द लॉजिकल स्टेप्स बेसिकली दैट वाज अ वेरी हाईलाइटेड थिंग फॉर मी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो लॉजिकल का मतलब ये है कि आपका जो भी स्टेप है वो लॉजिकली ऐसे प्रूफ हो कि उसका आउटपुट आ रहा हो। अब जैसे कि आई विल आस्क यू टू राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व समथिंग ऑन डेव सी। तो जब तक वो कंपाइल नहीं होता तो वो लॉजिकल नहीं है मेरे लिए। लॉजिकल तब होगा जब वो कंपाइल होगा, उसमें एरर नहीं होगा और उसका आउटपुट आ रहा होगा। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। क्राइटेरिया में आपको बता चुका, हमारे पास एक इनपुट वैल्यू होनी चाहिए, उसका आउटपुट कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठीक है। उसकी डेफिनेटनेस होनी चाहिए, मतलब ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, हमें वो क्लियर होनी चाहिए। एल्गोरिथम टर्मिनेट्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें फाइनाइटनेस होनी चाहिए, उसमें कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स होने चाहिए। अगर आपने कंडीशन लगाई है वाइल की, तो वाइल की लूप कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। मतलब इफ यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ पीपल इन योर क्लास, तो आपको पता है कि 87 या 88 अगर बच्चे क्लास में है तो 89 की कंडीशन नहीं लगाऊंगा मैं, वरना वो आखिरी इटरेशन पे हमेशा सर्च ही करेगा आखिरी बच्चे पे जो कि प्रेजेंट ही नहीं। तो जब आप प्रोग्राम भी डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी इटरेशन अलाउड है मैक्सिमम। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी देता हूँ कि मतलब इफ आई हैव टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ओशन या ऑफ अ रिवर, समझ ले, तो मैं दोनों एंड से ना दो बंदे विद अ मेजरिंग स्टिक बोर्ड पे बैठते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो पहला बंदा जब मेजरिंग स्टिक को मेजर करता है तो कहता है कि दिस इज 60 फीट, पहला, दूसरा बताता है दिस इज 70 फीट, आगे आते हैं, एक बताता है दिस इज 70 फीट, दूसरा बताता है दिस इज 90 फीट। तो आहिस्ता 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 वो जब डेप्थ मेजर करते हैं, एक कहता है 110 फीट, दूसरा कहता है 111 फीट, तो हम 111 फीट को समझते हैं दिस इज यूजुअली द डेप्थ ऑफ द रिवर। तो इसी तरह हम
आइट्रेशंस को काउंट कर सकते हैं कि हमने 5 आइट्रेशन में डेप्थ ऑफ द रिवर फाइंड की है। तो बेसिकली वी कैन अलाउ 1 और 2 आइट्रेशन एक्स्ट्रा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि जो जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि NS3 में मैं काम कर रहा हूँ अभी C++ पे, तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और वो सुपर कंप्यूटर्स के अलावा अलाउ नहीं है कि आप लैपटॉप पे रन कर सकें, तो आपका कंप्यूटर हाल्ट हो जाता है उससे। तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमने आइट्रेशन नंबर क्या सेट करना है। इफेक्टिवनेस क्या है, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फिजिबल एंड वेरी बेसिक, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन अ रूम। सो दिस इज यूजुअली वेरी बेसिक एग्जांपल एंड वेरी फिजिबल, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने कैसे नंबर्स के साथ खेलना है। सो आई गॉट अ प्रॉब्लम। बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने पेपर्स पढ़े, मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब मुझे पता चल क्या प्रॉब्लम क्या है, तो एल्गोरिथम क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्क्राइबिंग हाउ टू डू अ टास्क। ये तो मुझे पता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाना है और उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो एल्गोरिथम इज यूजुअली बेसिकली अ ब्रिज दैट is working as a bridge or an interface between a problem and a computer program. So if you are able to define your problem into a solution or logical steps, I think you are doing very good in your job. So बच्चे ने भी पूछा कि सूडो कोड्स और सूडो कोड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिथम representation could be done in two different things, सूडो कोड and फ्लो चार्ट। सूडो कोड आप जैसे मैंने बताया, इट यूजेस इंग्लिश एंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज विद इट, वेयर इज द फ्लो चार्ट यूज अ पिक्टोरियल डायग्राम कि आपने उसको कैसे प्रेजेंट करना है। So traditionally flow charts were used to represent the steps in algorithm diagrammatically. These were bulky, difficult to draw and often led to a structure. ठीक है। अब फ्लो चार्ट्स क्या होता है कि मतलब कभी कभी आपके पास वाइट पेपर स्पेस नहीं होती, या यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि आपका जो पेपर है वो 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द सेक्रेटरीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस और जर्नल पेपर्स। तो व्हाट यू डू, यू जस्ट डिफाइन दैट एल्गोरिथम फ्लो चार्ट इनटू सूडो कोड। अब फ्लो चार्ट क्या होता है वही बताऊंगा। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस बिकॉज हम वहाँ पे ड्राइंग्स कर रहे हैं। हमने स्टार्ट करना है विद द सर्कल, हमने प्रोसेसिंग शो करनी है विद व्हाट यू से रेक्टेंगुलर बॉक्स, हमने इनपुट और आउटपुट शो करना है पैरेललोग्राम से, हमने डिसीजन शो करना है रोम्बस से, हमने आउटपुट शो करना है दोबारा प्रोसेसिंग बॉक्स से, और उसको स्टॉप करना है दोबारा सर्कल से। तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ तो बस सॉरी वो समझने के लिए आसान हो जाता है ना, क्योंकि दिमाग में उसकी पूरी डायग्राम बैठ जाती है। बहुत अच्छी बात है कि फ्लो चार्ट, लेकिन बात कभी कभी ये होती है कि जो व्हाइट पेज होता है, व्हाइट पेज जिसे आप व्हाइट पेपर कहते हो, हमारे पास कभी कभी यस सर। उसको अलाउ नहीं करते। जो हमारे जर्नल्स पेपर जर्नल्स है ना, पब्लिशर्स, IEEE हो गया, स्प्रिंगर हो गया, वेरीलॉग हो गया, वो अभी अलाउ नहीं करते कि हम 3 या 4 पेजेस से आगे यस निकल जाए। मेरे पास एक पेपर है जिसमें इतना मवाद पहले ही आ चुका है, ठीक। जिसमें मेरी इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट है, मेथोडोलॉजी है, कंक्लूजन है। तो उसमें अगर मैं एक फ्लो चार्ट भी डाल दूंगा, वो जाहिर सी बात आधा पेज तो ले लेगा, यस सर। ठीक है। तो आधे पेज को वो अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि उस आधे पेज के लिए मुझे एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसी फ्लो चार्ट को आसानी से सूडो कोड में डाल देता हूँ, क्योंकि सूडो ठीक। कोड राइटिंग स्ट्रक्चर में आएगा ना, राइटिंग में आएगा। यस। आप एग्जांपल देखो सूडो कोड की कैसे। So it is usually a method of writing down an algorithm. Pseudocode is easy to write and read and write. It represents the statement of an algorithm in English-like language. मैं आपको हमेशा recommend करूँगा कि आप जो है ना फ्लो चार्ट बनाए, क्योंकि जो लेमैन रीडर्स हैं जिनको उस एरिया की नॉलेज नहीं है, जैसे कि नेटवर्किंग में मेरा पेपर आया, तो जिस बंदे ने नेटवर्किंग को समझना है और उसने फर्स्ट टाइम उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो मैं उसको यही रेकमेंड करूँगा कि तुम फ्लो चार्ट से सीखो। और मेरा काम ये होगा कि मैं उस फ्लो चार्ट को बनाऊं। अगर मैं उस पेपर में फ्लो चार्ट नहीं डाल सकता, तो मैं ये करूंगा कि मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट में उस पेपर की जो एक्स्ट्रा डायग्राम्स थी जो कि मैं पुट नहीं कर सका, वो मैं शो कर दूं, और उस रीडर को मैं एक्नॉलेजमेंट में बता सकूं कि इसकी बाकी डायग्राम्स यहाँ पे मौजूद है, यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड इजीली। सो दिस विल बी अ वेरी इजी लर्निंग कर्व टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एल्गोरिथम इज। The pseudocode is really structured English. It is English which has been formalized and abbreviated to look like very high-level computer languages. So pseudocode is a semi-formal English-like language with limited vocabulary that can be used to design and describe algorithms. So it's easy to understand, gives the correct solution in all the cases and eventually ends. Example of pseudocode. अब आप ये देखें कि this is usually a very daily basic example of life, that how to open a
freezer door, take out meal, close freezer door, open microwave door, put meal on the console, shut microwave door, shut microwave high for 5 minutes, start microwave. So this is how you explain the procedures and the steps you do for eating a meal. And algorithm to add two numbers, जो मैंने आपको two numbers अभी शायद नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, how to add them in flow chart. So this is a pseudo code for them. So we first input first number as A, input second number as B. So these are usually the inputs. They are taken in parallelogram. Set sum is equal to A plus B. This is taken as rectangular box in flowchart. Print sum is an output taken as parallelogram and end. So this end is usually a circle जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सूडो कोड एंड हो चुका है यहाँ पे. So algorithm to print the first and natural number. I hope कि आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत बेसिक्स पता है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है. So we initialize a set I is equal to 1 and n is equal to 10. So हमारे पास एक सेट है I that have been initialized. Initialize का मतलब ये है कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है. अगर मैं इसको इनिशियलाइज ना करूँ तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है हमेशा से. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एल्गोरिथम स्ट्रक्चर. C++ में वो 0 ले लेता है. अगर और n की वैल्यू मैंने 10 डिफाइन कर दी है, तो रिपीट स्टेप्स 3 and 4 while I is less than equal to, मतलब I जब तक 10 के इक्वल नहीं होता उसको प्रिंट करता जाएगा. ठीक है, एंड सेट I is equal to 1 plus 1. अब ये क्या कर रहा है, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा. इसको सिंपली एनीबडी ऑफ यू कैन डू फॉर अ फॉर लूप. इस पूरे प्रोग्राम को फॉर लूप में कोई कन्वर्ट कर सकता है. सिर्फ मुझे फॉर लूप का ना सिंटैक्स बता दो कि वो कैसे करो. एनीबडी ऑफ यू. कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? अकबर साहब, मनसब खान, जाग रहे हो सो रहे हो सारे? सर जाग रहे हैं लेकिन फॉर लूप अभी दिमाग में नहीं आ रहा. आप प्रोग्राम वैसे मतलब फ्रेंडली गपशप में आप इसको कैसे फॉर लूप में कन्वर्ट करते, एक लाइन में बताना है. सर इंट आई इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, कामा आई प्लस प्लस और कामा फिर लगा के आई लेस देन. नहीं लेस. ठीक बताया आपने, इनिशियलाइज किया. सेकंड में आपने कंडीशन सेट. यस सर. कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी ना n लेस देन 10. I is less than 10. हमने आई इज लेस देन 10 और फिर उसको क्या करना है, आई प्लस प्लस कर देना है लास्ट कंडीशन. I प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंट ये सर. खुद ही प्लस होता है. इंक्रीमेंट बाय 1. ठीक है, खुद ही प्लस का मतलब तो थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाएगा. उसका मतलब है कि उसको ईच टाइम वो जब आइटरेट करेगा ना, 10 अभी 10 नहीं पहुंचा तो ईच टाइम वो उसको 1 ऐड करेगा. इंक्रीमेंट का मतलब है एडिशन ऑफ 1. Algorithm to test for equality of numbers. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. आपने पहले एक इनपुट दिया, फिर दूसरा इनपुट करवाया यूजर से. इफ a is equal to b, print equal, else print not equal. So I think you can understand the logics कि मैं सूडो कोड्स कैसे लिख सकता हूँ. ठीक है, ऐसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. थर्सडे मेरी क्लास होती है. आई वेक अप, टेक अ शावर, drive to university and lecture. अब I can repeat that simply with an I look सर आपकी आवाज कट रही है. अब ठीक है? यस सर. अच्छा हाँ. यस सर. हमारे पास किसी को ऑप्शन हमारे पास टीम में एक ऑप्शन मौजूद होता है कि आई स्केड्यूल अ क्लास फॉर थर्सडे. और ऑब्वियसली ऑप्शन है कि मैं इस थर्सडे क्लास को अगले थर्सडे के लिए प्लान करूं या ना. दैट इज आवर एक्टिविटी. सूडो कोड बेसिकली इंग्लिश प्लस कोड. आपको एग्जांपल बताइए मैंने. ठीक है,
और सूडो कोड में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप इफ देन और फॉर व्हाइल का काम करोगे तो यू हैव टू यूज देम इन इंग्लिश अपर केस लैंग्वेज। जब आप इफ देन फॉर व्हाइल को यूज करोगे इन सूडो कोड्स, सपोज इफ num is not equal to num2, so that if should be in capital। तो ये थोड़ी सी आपको सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को याद रखना पड़ेगा। Similarly, the following conventions are usually used के expression of e is dependent upon x। e की वैल्यू हम सुपर इम्पोज करें x पे, अब e की जो वैल्यू होगी वो x में आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस assigns the value of e to variable। These are very short common terms to write a pseudo code कि अगर आपने बहुत इंग्लिश को बचाना है तो you can use this mathematical terms। अगर आपने e को इक्वल करना है yx का तो you just use the backward arrow। Another way to do is this, ठीक है। e की वैल्यू अगर मैं x में डालना चाहता हूँ तो that is colon and equal to sign, we can place the back arrow, ठीक है। x एक वेरिएबल जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था और इधर एक्सप्रेशन किसकी वैल्यू हम x में सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सो ट्रांसपोजिंग टू वैल्यूज, ट्रांसपोजिंग का मतलब ये है कि वी जस्ट मेकिंग द थिंग्स ऑपोजिट, ट्रांसपोज करेंगे। सो इफ यू ट्राई दिस, हम y की वैल्यू पहले सुपर इम्पोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे x में, और x की वैल्यू करेंगे हम y में। So we could not obtain the desired output because in step 1 correctly changed x but the original value of x was lost, ठीक है। अब x की सपोज मैंने वैल्यू ली थी 5 और y की वैल्यू है 6, ठीक है। अब 6 तो आ जाएगा x में, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी है, वो y को 6 कर देगा। तो y की वैल्यू ऑलरेडी 6 थी, तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो x की वैल्यू थी वो y में चली जाए और y की वैल्यू x में चली जाए। तो हाउ वी कैन डू दैट? So we can actually input x and y, save x, और फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x में impose करेंगे and then you can save y। So this is actually how you save the values and use them later words। कि save का ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं when you are writing pseudo codes कि हमने दोनों की वैल्यू एक दूसरे में एक्सचेंज कैसे करनी। So these are just basic examples how can you use and use your mind। दोबारा से वो रेपिटेशन स्लाइड है कि हाउ टू हैव एन एफिशिएंट एल्गोरिथम विद इनपुट आउटपुट, डेफिनेटनेस, करेक्टनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस एंड जनरलिटी। सो नाउ वी कम टू द फ्लो चार्ट पार्ट। These are usually the flow chart symbols। The terminal symbol is used by the shape shown in the first। Then we have a process symbol to show the processing of the computer, CPU, or something that is been processed like the mathematical terms। Input output के लिए हम ये shape इस्तेमाल करते हैं। For disk storage हम we use an cylinder, half cylinder। For print output we use an half page that is been cut from the bottom। These are very basic symbols to show flow charts। एक selection symbol ये हो गया, ठीक है। जो फ्लो चार्ट है वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे तो यू कैन जस्ट पुट एन ऑफ पेज कनेक्टर टू गो टू सेकंड स्लाइड और सेकंड पेज। ऑन पेज कनेक्टर ये है कि यू जस्ट कनेक्ट द नोड्स फ्रॉम वन टू अनदर, और फ्लो लाइंस आपको बताती है डायरेक्शन क्या है आपकी, ठीक है। सपोज यहाँ पे डिसीजन मैंने लिया कि इफ नंबर इज नॉट इक्वल, इफ नंबर इज लेस देन 10, जो मेरी पिछली 4 की एग्जांपल थी, तो यस विल गो अहेड और नो विल रिपीट अगेन, ठीक है। तो you can design your flowchart accordingly। Sequence structures आपको मैं बता रहा हूँ। You start with begin, statement 1, statement 2, and you end। So you've got a sequence control structure जो था that could be written in actually pseudo code type or flowchart type। Similarly, the selection control structure usually use a if and else कि अगर आपने कोई चीज़ को select करना है कि वो true है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, नो है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। तो दिस आर वेरी कॉमन फ्लो चार्ट एग्जांपल्स, यू कैन गो थ्रू देम एंड अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट आस्क मी अगेन, राइट। सो अब इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में यू गॉट बोथ एग्जांपल्स, सूडो कोड भी है हमारे पास और फ्लो चार्ट्स भी है कि रीड द एज एंड इफ द एज इज ग्रेटर देन 55, यस, तो उसका नाम प्रिंट करे। अगर 55 से नहीं है तो
नीचे है, so print this name. So this is a very common example as well. This is the example of pseudocode in selection control structure कि आप if number is odd number print this is odd number, if number is equal to 1.1, if number is equal to 2. So these are examples you can use. I don't mind कि आप एक एल्गोरिथम को कैसे डिफाइन करते हैं pseudocode में फ्लो चार्ट में, unless आपको मैं फ्री पेपर स्पेस दूंगा. The best examples and the best precise, मैंने आपको बताया the efficient algorithms will be marked good. और एक बात ये याद रखनी है कि मुझे ये नहीं बताना कि इसका काम उसने भी तो वही काम किया. So I will basically, I'm a teacher, I will judge you according to what your presentation में how neat is your work, how you presented to me, पहली बात, how precisely you did, ठीक है. सेकंड बात है, और क्वालिटी क्या थी. आई डोंट माइंड क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, तो उसके बुनियाद पे आपको नंबर्स मिलेंगे. अब आई गेट टू सेम, मतलब दो बंदों ने सेम तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आई नो के who is the master and who is the slave. So be aware of that, okay, you cannot argue me for these things, right? So I've got a very basic exercise. Try to do that in dev C, or try to submit the answers done by your own self, no copy paste, because copy paste अगर हो गया तो I will remember the names, or that will create a mess. गलत होता है कोई बात नहीं है, आई विल गिव यू मार्क्स, लेकिन अपना ब्रेन इस्तेमाल करो और डेव सी पे खुद से, ठीक है. ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज, और इनमें से एक या दो का फ्लो चार्ट बना दो. सेंड मी दीज एक्सरसाइज टुडे एनी टाइम बिफोर 12, so I'll allocate the marks, right? So this was for today. I'm very quick, I speak very fast, I know that, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, मुझे अभी तक एक जरा समझ नहीं आई है बिल्कुल. तो यार एक बार स्लाइड्स को देख लो. ये स्क्रीन में ब्लर आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है. सर ये बाकी क्लासेस में नहीं होता, सिर्फ आपकी क्लास में होता है, आवाज भी कटती है और स्क्रीन भी ब्लर हो जाती है. सर माइक आपका शायद कोई मसला है, माइक का चेंज कर लेते हैं आज, कल ये माइक के साथ आते हैं. चलिए सर, मैं स्लाइड्स हम पढ़ेंगे ना चले, लेकिन अभी तो समझ एक जरा नहीं आई है बिल्कुल. अच्छा बात सुनो ना, बीच में जहाँ पे आवाज कटती है मैं बोलता तो हूँ. वीडियो लेक्चर जो है ना, वीडियो लेक्चर, अगर उस वीडियो लेक्चर में आवाज क्लियर हुई तो आप वीडियो लेक्चर को एक बार देख लीजिए, जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है. सर आप ऐसे किया करें, लाइव इवेंट पे ले लिया करें ना, उस पे ये होता है बाद स्टूडेंट क्लास अगर नहीं भी लेते ना, बाद में भी वो लिंक ओपन करते हैं, क्लास समझो उधर मौजूद होती है. बात तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास का जो सर्वर है, सर हमारे पास इतनी स्पीड नहीं है कि लाइव इवेंट ज्वाइन हो इधर. अच्छा सर मेन मसला ये आ जाता है ना कि सर्वर्स का मसला हो जाता है बाज दफा. तो लाइव इवेंट का ये होता है कि उधर अगर आपने एक दफा क्लास ले ली, बाद स्टूडेंट को समझ भी ना आई, लिंक उधर ही पड़ा होता है, दोबारा स्टूडेंट उसको देख सकते हैं, उधर मौजूद होती है क्लास. लेकिन काफी सारों की लोड नहीं होती. जो सर्वर है ना, दैट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द वर्चुअल सर्वर. हमारा वर्चुअल मेमोरी नहीं है, और एनटीसी इज पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, ठीक है. तो मैं अवॉइड करता हूं कि मैं उसको लाइव ना लेके जाऊं, लेकिन आई ट्राई कि अगर आप सेटिस्फाइड हो उसमें. वो फिर रिपीट कर दे क्या है. नो सर, उसमें मैं वन लिंक वे भेज दूं कन्वर्सेशन हो जाती है, फिर फायदा ही नहीं क्लास का. तो अभी ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं. वीडियो लेक्चर जो है, जो स्टेव्ड रिकॉर्डिंग है, मैं ट्राई करता हूं कि वो सही होनी चाहिए. सर ये असाइनमेंट का रिपीट कर दे क्या है. असाइनमेंट यार एक सिंपल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो डेव सी पे, ठीक है. ट्राई टू सॉल्व दैट बाय योर सेल्फ, और इनमें से किसी एक का फ्लो चार्ट जो आप बना सकते हो या एक का सूडो कोड लिख सकते हो, तो वो भी लिख के बता दो उनके साथ. आज 12 से पहले भेज दो. ओके सर. 12 रात के 12. ठीक है.
सर असाइनमेंट रात के 12 से पहले सबमिट करनी है? जी जी 12 मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप। ओके सर। सर असाइनमेंट वर्ड पे करनी है या इसी तरह हैंड राइटिंग में? डेव सी पे या डेव सी एक प्लेटफॉर्म है C++ का। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि उसको इंस्टॉल कर लो। अगली क्लास में शायद मैटलैब का लेक्चर मिल जाए आपको या कोई असाइनमेंट मिल जाए, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर होने चाहिए आपके पास। ओके सर। हाँ ट्राई ये कर, या ये नहीं करूंगा कि मैं एंड में मार्क्स लगाऊंगा। मैं जो मार्क्स लगाऊंगा वो साथ साथ आपको अपडेट कर दूंगा, ताकि बाद में आप मुझे ये ना कह सको मेरे मार्क्स कम है या ज्यादा है। ठीक है, साथ साथ जो लगेंगे वो मार्क्स आपके परफॉर्मेंस पे होंगे सारे। सर हम वी स्टूडियो पे भी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस? विजुअल स्टूडियो पे तो आप जो डायग्राम बना सकते हो, प्रोग्रामिंग कैसे करोगे? सर प्रोग्रामिंग भी सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर में हमने उधर ही की है, वी स्टूडियो 2019 पे। यार मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप C++ का जो सिंपल सा बेसिक वर्जन डेव सी है ना, 48 MB का है, वो डाउनलोड कर लो और ये छोटे मोटे एग्जाम्पल उसमें सॉल्व करो। और जब आप कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे मैं आपको बताऊंगा आपने मैटलैब पे कैसे शिफ्ट होना है। ठीक है सर वो विजुअल स्टूडियो भी बहुत हैवी है, नहीं हमारे सिस्टम पे चलता, इसमें इतनी जान ही नहीं है। सर ऑनलाइन जो कंपाइलर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं। अगर ऑनलाइन कंपाइलर आपके पास मौजूद है। यस। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। चलो ठीक सर है। अगर ये अकबर सर अगर ये और जो 3 बच्चे हैं ना और सीआर, वो बाद में ना जो अटेंडर का इशू था मुझे बताना है यार, जो भी थी। ओके सर। ओके बाय। फिर हम इधर ही रही। फिर